Praise the Lord. जय मसीह की। This is the time that God has given us to worship with you. ये समय जो है वो खुदावंद ने हमको दिया है कि हम उसकी इबादत करें। God has made us His companions. परमेश्वर ने हमको अपना उनका परमेश्वर का साथी बनाया है। So He wants us to acknowledge Him as His companions. तो परमेश्वर चाहता है कि हम समझें कि हम परमेश्वर के साथ रहने के लिए। Beloved, the Word of God says परमेश्वर का वचन कहता है that He longs to talk to कि us. परमेश्वर चाहता है कि वो हमसे बात करे। He longs to reveal His plans unto us. परमेश्वर चाहता है कि वो अपनी योजनाओं को हमको दिखाए। He wants to have a communion with us. परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे साथ संगति करे। And it is discloses best when we worship Him. और सबसे अच्छा परमेश्वर हमारे साथ संगति कब कर सकता है? जब हम परमेश्वर की इबादत करें और उसकी स्तुति आराधना This is a beautiful time, I tell you. प्रियो, ये बहुत सुंदर खूबसूरत बात है कि हम खुदा के साथ समय बिता So सकते let's start this day by thanking Him. हैं। तो आज के दिन की शुरुआत खुदा को धन्यवाद करके हम करें। My name is Pastor Anna Walk इनका नाम पास्टर आना वॉक है and she is Anika. और मैं एनिका हूँ। We are here to praise with you to the हम to इधर glorify His हैं कि name. हम साथ में परमेश्वर की स्तुति करें और परमेश्वर को महिमा दें। So let's praise the Lord. Before that, we will pray. तो इससे पहले कि हम शुरू करें, हम प्रार्थना करेंगे। Father God, we are thankful to you. प्रभु, तेरा धन्यवाद। You have given this opportunity to come to you. आपने ये मौका दिया कि हम आपके चरणों के पास आए। What is man that you're mindful of him, इंसान क्या है कि आप उनके बारे में and सोचें, son of man that you would care for him? और आप मनुष्य के बारे में सोचे। But you have made him little lower than angels मगर आपने स्वर्गदूतों से कुछ ही कम उनको बनाया है and crowned him with glory and और honor. महिमा और आदर से आपने उनको सुसज्जित Lord, we किया। acknowledge that we are nothing without you. प्रभु, हम ये जानते हैं कि हम तेरे बिन कुछ भी नहीं But we हैं। also acknowledge that you have given us authority and dominion in your name. मगर परमेश्वर, हम ये भी जानते हैं कि आपने हमको यीशु मसीह में अधिकार दिया है। प्रभु, We are thankful to you. प्रभु तेरा धन्यवाद। Help us to spend this time in your presence. हमको मदद कीजिए कि ये समय जो है वो आपके सामने हम बिताएं। प्रभु, आपकी महिमा हमारे जीवन में In उभर Jesus' पाए। name we thank you. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। Thank you, Lord, for your unfailing love, Lord. Thank you for being my friend, Lord. I thank you, Jesus. Let's declare before the Lord. दोस्त है वो मेरा, दोस्त है वो मेरा, दोस्त है। मेरी उदासी को समझता है वो, कहता है मुझे शालोम। हाँ, मेरी उदासी को समझता है वो, कहता है मुझे शालोम। अद्भुत मित्र है, अद्भुत मित्र है, अद्भुत मित्र है, वो अद्भुत मित्र है। ना छोड़ेगा ना भूलेगा, दोस्त है वो मेरा, दोस्त है वो मेरा, दोस्त है। जब भी निराश मुझे देखता है वो, कहता है तू मत रो। हाँ, जब भी निराश मुझे देखता है वो, कहता है तू मत रो। तेरा मित्र हूँ मैं, तेरा मित्र हूँ मैं, तेरा पिता हूँ। एवरीबडी, तेरा मित्र हूँ मैं, तेरा पिता हूँ। सब मिलके बोल, ना छोड़ा मित्र हूँ मैं, तेरा पिता हूँ। ना छोड़ूंगा ना भूलूंगा, हे, दोस्त है वो मेरा, दोस्त है वो मेरा, दोस्त है वो मेरा, दोस्त है। Amen. God longs to be with us, beloved. Thank you, Jesus. परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे साथ रहे। He just
Like He's not limited to be a God. परमेश्वर सिर्फ हमारा खुदा नहीं बनना He चाहता, wants to be a companion. परमेश्वर चाहता है कि हमारे साथ ही रहे, God हमारे wants to साथ be a रहे। friend. परमेश्वर हमारा मित्र भी बनना चाहता What kind of love is it? है। ये किस तरह का प्रेम When है? the Creator of universe wants to be friends with us. जब दुनिया का सृष्टिकर्ता हमारे साथ संगति He करना longs चाहता to be with us. है। परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे साथ रहे। He wants to unveil His plans unto us. परमेश्वर अपनी योजनाओं को हमको बताना चाहता He's है, waiting for just one person और परमेश्वर एक उस इंसान को who would ढूंढता है listen to Him, जो उसकी सुने, who would listen His heart. जो उसके दिल को सुने। Beloved, I find this love marvelous. प्रियो, मैं ऐसे प्रेम को बहुत अद्भुत मानती हूँ। Greetings to you in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम में आपको जय मसीह की। Today's message is about God's love and His friendship. आज का जो वचन है वो परमेश्वर के प्रेम और परमेश्वर की मित्रता, उसकी दोस्ती के बारे में है। There is no greater summary of God's love better than found in John 3:16. परमेश्वर के प्रेम का जो सारांश है वो सबसे अच्छा मेरे ख्याल से यूहन्ना 3 उसके 16वें पद में And है। it says, और वो क्या कहता God है so loved the world that He gave His only begotten कि Son. परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, So that whosoever will believe in Him, they should not perish, but would have everlasting life. ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो बल्कि अनंत जीवन पाए। As a matter of fact, we know it so well that probably we have lost its meaning. और कई बार हम इस वचन को इतनी बार पढ़ लेते हैं कि कई बार हम इसका महत्व ही भूल जाते The हैं। Greek word for the world is cosmos, और दुनिया का जो यूनानी भाषा में जो वर्ड यूज हुआ है वो है कॉस्मोस। and it can be defined as a ungodly multitude. और कॉस्मोस का मतलब आप परिभाषित ऐसे कर सकते हैं कि ऐसा समूह जो परमेश्वर से दूर हो गया है। The word of God doesn't say that He loved the good guys. और परमेश्वर का वचन ने इसमें ये नहीं कहा कि परमेश्वर ने सिर्फ पवित्र या परमेश्वर ने सिर्फ धर्मी से प्रेम किया The है। Bible says, परमेश्वर का वचन क्या God कहता है so loved the world. कि परमेश्वर ने दुनिया से ऐसा प्रेम किया। If you imagine a pristine world free from all kind of problems, अगर हम ऐसा फर्ज करते हैं कि एक ऐसी दुनिया हो जो पूरी तरीके से पवित्र है, जिसमें कोई भी दोष नहीं है, जो पूरी तरीके से सही राह पे चलती है, we would easily comprehend that why God wanted to save the world. तो हम सोच सकते हैं कि परमेश्वर दुनिया को क्यों बचाना चाहे। But God chose the perverse, rebellious world so that He would pour out His love on them. मगर परमेश्वर ने एक दुष्ट, एक अधर्मी दुनिया को चुना ताकि वो अपना प्रेम, ऐसा प्रेम, अपना असीम प्रेम अपने इस दुनिया को दिखा सके। Beloved, God longs to show His love to प्रियो, us. परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर इंतजार करता है कि वो अपना प्रेम हमको दर्शाए। Because God's love is not based on who we are, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर आधारित नहीं है कि मेरा अस्तित्व क्या है, but His love is based on who He is. मगर परमेश्वर का प्रेम परमेश्वर के अस्तित्व के ऊपर आधारित है। जो परमेश्वर है इसलिए वो हमसे प्रेम करता है। Even though man rebelled against God, चाहे इंसान ने परमेश्वर के सामने विद्रोह किया, His love did not change. परमेश्वर का प्रेम आजकल और हमेशा एक सा है। Another aspect of God's love is that He longs to be friends with और us. दूसरी बात जो हम जानना चाहेंगे कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, और दूसरी बात कि परमेश्वर हमसे मित्रता करना चाहता The है। first close friendship that we see in the Bible is of Abraham and God. और पहली जो घनिष्ठ मित्रता जो थी हम देखते हैं इब्राहिम के साथ परमेश्वर की देखते हैं। Abraham was 75 years old when God called him first. और इब्राहिम 75 साल का था जब परमेश्वर ने पहली बार उसको पुकारा, But there was a condition. मगर उसमें एक शर्त भी थी। If you read Genesis 12:1, अगर हम पढ़े उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय उसका पहले it पद, says, "Go away from your country and your people and relatives, और उसमें लिखा है तुम अपने देश, अपने समाज, अपने रिश्तेदारों से दूर जाओ to the land which I want to take उस you." देश को, उस स्थान को जहाँ मैं तुझे ले जाता हूँ। And then the word of God says और in second फिर verse, परमेश्वर का वचन आता है दूसरे पद में, "If you do that, और अगर तुम ऐसा करो I will make you a great nation. मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, I will bless you." मैं तुझे आशीषित करूंगा। Not a limited blessing, सिर्फ एक छोटी सी या सीमित आशीष नहीं देगा, but I will bless you abundantly. मगर मैं बहुतायत की आशीष तुमको दूंगा। I will make your name great. मैं तुम्हारा नाम महान बनाऊंगा, Not limited
limited to few people, सिर्फ कुछ लोगों तक नहीं, but it will be exalted and distinguished. मगर उसको मैं उठाऊंगा और लोग तुमको जानेंगे. You will be a blessing. तुम एक आशीष बनोगे. Just not be able to feed yourself, कि ऐसी आशीष कि तुम खुद को नहीं सिर्फ पाल रहे हो, खुद को नहीं खिला रहे, but you will be a source of great good to others. मगर सिर्फ खुद की भलाई नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आप भलाई का कारण बनोगे. There is another promise attached to it. और प्रियो, एक और प्रतिज्ञा जो इसके साथ है, I will bless those who bless you. जो तुम्हें आशीष दे मैं उनको आशीष That दूंगा. means I will do good for them and they will be benefited. इसका मतलब मैं उनको मगर इसका मतलब मैं उनको भलाई करूंगा और वो उस चीज का लाभ पाएंगे. I will curse them, the one who curses you. और परमेश्वर का वचन ये भी कहता है, जो तुम्हें श्राप दे उनको मैं श्राप दूंगा. That means God, they will be subjected to God's wrath and judgment. इसका मतलब जो हमारे लिए भला ना करे, परमेश्वर का क्रोध और परमेश्वर का न्याय उनके ऊपर आएगा. God will not leave them. परमेश्वर उनको नहीं छोड़ेगा. Beloved, and the word of God says, in you all the families would be blessed. और परमेश्वर का वचन कहता है, तुम्हारे द्वारा सारी जातियां आशीषित पाएंगी, आशीषित होंगी. Not few people, सिर्फ कुछ लोग नहीं, but nations are going to be मगर blessed. राज्य देश तुम्हारे द्वारा आशीषित होंगे. The Bible says, वचन क्या कहता है? Abraham left in faithful obedience to the Lord. परमेश्वर का वचन कहता है कि इब्राहिम ने परमेश्वर की आज्ञा मानी और उसने अपना देश छोड़ But दिया. there was a problem. मगर उसके साथ एक मुश्किल भी आई. He loved his nephew a lot, वो अपने भतीजे से बहुत प्रेम करता and he था took him along. और वो अपने साथ अपने भतीजे लूत को ले आया. Sometimes we feel a little compromise is okay, कभी कभी हमको लगता है थोड़ा बहुत तो चलता है, थोड़ा समझौता तो चलता है, but God doesn't like it. मगर प्रियो, परमेश्वर को थोड़ा भी समझौता पसंद नहीं. But what happened? फिर क्या हुआ? In 15th chapter, God spoke to Abraham again और 15वें अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने इब्राहिम से फिर से बात की, in a vision, एक दर्शन दिखाया. and he says, "Do not be afraid, Abraham. और वो बोलता है, परमेश्वर बोलता है कि इब्राहिम मत डर, I am your shield and your reward for obedience, मैं तेरा ढाल और तेरी प्रतिफल हूँ and your reward would be great." और तुम्हारा प्रतिफल बड़ा होगा. But still, Abraham was influenced by the world, मगर फिर भी क्योंकि इब्राहिम एक दुनिया में रहता था तो दुनिया से बहुत प्रभावित हो रहा था. and he says और फिर क्या in कहते हैं second verse, दूसरे पद में, "What reward you give me if you don't have, if I don't have any और child?" वो इब्राहिम अपने परमेश्वर से पूछता है कि आप मुझे क्या प्रतिफल दोगे अगर मेरी संतान ही नहीं है, I will leave this world without a child. कि मैं बिना किसी वंशज के, बिना किसी संतान के दुनिया छोड़ दूंगा. He failed to see वो देख नहीं पाया that if God is going to bless him, he can do anything. कि अगर परमेश्वर कह रहा है कि मैं तुझे आशीष दूंगा तो परमेश्वर कुछ भी कर सकता है. He was not willing to leave his nephew. वो अपने भतीजे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था He had some hinges along, और उसके साथ वो उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं था. and God spoke to him. और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? Your hair will come from your own body. कि तुम्हारा जो वंशज है तुम्हारे ही बीच से निकलेगा. God took him out, परमेश्वर उसको Showed him वापस the लाया sky. और परमेश्वर ने उसको आसमान दिखाया. and he said, और क्या बोला? "Your descendants are going to be like the stars कि of the आसमान sky." के तारों को देखना, क्योंकि मैं तुम्हारे वंशजों को इतने समान बना दूंगा. Abraham tried to believe God, और इब्राहिम ने कोशिश की कि वो विश्वास करे. and slowly 10 years passed by. और धीरे धीरे 10 साल बाद आ गए. Now he and his wife were getting older. अब वो और उसकी जो पत्नी है सारा, वो बहुत अब धीरे धीरे वृद्ध हो रहे हैं. Older than before. जितने थे उससे ज्यादा बूढ़े हो रहे One हैं. thing was roaming in his mind. और एक ही चीज उसके दिमाग में चल God had promised कि परमेश्वर ने तो बोला था 10 more years have gone by. कि 10 साल और हो गए हैं, Now what do I do? अब मैं क्या करूं? And his wife suggested, और उसकी पत्नी ने उसको सुझाव दिया I have a Hagar. कि मेरे पास एक दासी है जिसका नाम हाजिरा है, We can use her. हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं And she can be the mother of your child. और वो तुम्हारे बच्चे की माँ बन सकती है. It clicked. और एकदम से उनका चतुर दिमाग चला. Sometimes we do not know what God wants us to do. कई बार हमको पता नहीं होता कि परमेश्वर हमारे लिए क्या करना चाहता Beloved, है. if God has said something, प्रियो, अगर परमेश्वर ने कुछ बोला है He is able to do it. तो परमेश्वर वो करने में भी समर्थ है. Our natural bodies, हमारी जो शरीर है, our natural circumstances हमारे जो परिस्थितियां हैं, doesn't stop God from doing what He wants to. हम परमेश्वर की योजना को नहीं रोक सकते. And at the age of 86, और 86 साल की उम्र में he was the father of a son. इश्माइल पैदा हुआ जिसका जो पिता था वो इब्राहिम था. Not through
his wife, वो सारा के द्वारा पैदा नहीं हुआ, but their own provision. मगर वो अपने खुद के समझौते के द्वारा या खुद के प्रबंध के द्वारा पैदा हुआ, Through Hagar, हाजिरा के द्वारा, who was not a promised mother. जो परमेश्वर के प्रतिज्ञित माँ नहीं थी। They tried to compromise. उन्होंने थोड़ा सा समझौता करने की कोशिश It की wasn't going too well. और वो बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। And they were not happy with the son, with the mother. और जब इश्माइल पैदा हुआ और हाजिरा की बातें हुई तो उनके घर में जो शांति थी वो चली गई। Beloved, प्रियो, whenever you do your own thing in the middle of what God wants you to जब do, आप परमेश्वर की योजना में खुद का प्रबंध कर लेते हैं you will have to bear your own तो consequences. उन चीजों का जो अंतिम जो चीज आपको मिलेगी वो आपको खुद देखना पड़ेगा, खुद भोगना पड़ेगा। It was prolonging because Abraham was not yet prepared to be a blessing. क्यों इतने दिन, इतने साल इस प्रतिज्ञा को पूरे होने में लग रहे थे? क्योंकि शायद अब्राहम को भी तैयार होना था जिस तरीके से परमेश्वर चाहता था कि वो So बने। at the age of 99, तो जब 99 साल का अब्राहम हुआ, angel of the Lord visited him. परमेश्वर का दूत अब्राहम से मिला Angels in human form. और एक जो दूत था वो इंसान के स्वरूप में आया था And they said, और क्या बोला you are going to have a child through Sarah. कि तुम्हारा जो बच्चा है वो सारा द्वारा उत्पन्न होगा। Now Sarah was so much influenced by the world अब जो सारा है वो भी दुनिया से इतनी प्रभावित है that she laughed. कि वो हंसी, But God said, मगर परमेश्वर ने it's क्या going to बोला happen. कि वो होगा। At the age of 100, और 100 साल की उम्र में he became again the father of a promised child. और फिर एक प्रतिज्ञित बेटा अब्राहम का उत्पन्न हुआ। Now Sarah got a chance. अब सारा के पास मौका आ I गया। don't want this boy मुझे तो इश्माइल नहीं चाहिए, because he's not a promised ये son. तो परमेश्वर का थोड़ी था। So as soon as he was weaned, Isaac was weaned, तो जैसे ही आइजैक जो इसहाक है थोड़ा बड़ा हुआ and Abraham was Ishmael was 14 years old. और इश्माइल जो था 14 साल की उम्र का था, She just got them out. सारा ने इश्माइल और उसकी माँ हाजिरा को भगा दिया। Abraham was also tired. और इब्राहिम भी शायद चिक से परेशान हो He गया was था listening to his wife, who was not telling right things. और वो अपनी पत्नी की बातें सुन रहा था जो शायद परमेश्वर की नजरों में सही नहीं थी And he was compromising और वो himself. थोड़ा समझौता कर रहा था। They lost the presence of God वो परमेश्वर की उपस्थिति उन समयों में खो चुके थे because they were not in the right track. क्योंकि वो सही रास्ते पे नहीं जा And रहे। now at the age when Ishmael was 14 years old, Hagar and his son were kicked out. और फिर क्या हुआ, 14 साल की उम्र में इश्माइल और उसकी माँ को बियाबान में छोड़ दिया गया। Beloved, whenever God's plans are done by God's way, प्रियो, जब भी परमेश्वर की योजनाएं परमेश्वर की तरीके से होती है, it produces blessings. परमेश्वर की आशीषें उसके साथ जुड़ी Listen होती to me हैं। carefully. But when God's plans are done in human ways, ध्यान से अगर आप मेरी बात सुने, मगर जब परमेश्वर की जो योजनाएं हैं वो मनुष्य की तरीके से होती है it always brings destruction. तो हमेशा वो नाश भी साथ में जुड़ा। Hagar and his son were kicked out. हाजिरा और उसका जो बेटा था उनको भगा दिया गया And now Abraham was in a right track. और अब्राहम जो था वो अब सही रास्ते पे चल रहा है। Lot he had taken according to his own will. और लूत जो उसका भतीजा था वो भी अब्राहम ने अपनी इच्छा स्व इच्छा से लेके वो आया। After some time, और कुछ समय बाद again they had contradictions in फिर between. समस्याएं उनके बीच में आने लगी And he was supposed to leave. और फिर क्या हुआ, उनको अपने रास्ते अलग करने पड़े। 2 things he carried along दो चीजें वो साथ में लाया on his own will. अपनी स्वेच्छा के अनुसार। No matter how long he had come out, चाहे वो कितना भी आगे उस सफर में चला गया था, he had to come back to the place where he had started. प्रियो, उसको अपना रास्तों को मोड़ना पड़ा तब तक जब तक वो परमेश्वर के बिना समझौते वाले रास्ते After में all चले। these struggles, he came to know that God is able. और इतनी मुश्किलों को झेल के उसको ये समझ में आया कि मेरे प्रबंध के बिना भी परमेश्वर योग्य है कि वो अपना काम करे। And now 22nd chapter says, और फिर परमेश्वर का वचन 22वें अध्याय में क्या कहता है, again उत्पत्ति God के tested him. फिर से परमेश्वर ने उसकी परीक्षा ली। Take your son, अपने बेटे को लो, the only son that you have, अपने इकलौते बेटे को लो, इसहाक को, the only son that I have promised
would inherit the nations. वो इकलौता बेटा जिसके लिए मैंने तुमको प्रतिज्ञा की है कि उसके द्वारा राज्य आशीषित होंगे। Take your son and sacrifice उस him. इकलौते बेटे को लेके जाओ और उसको बलिदान कर दो। This time Abraham did not say anything. प्रियो, इस बार अब्राहम समझ गया और उसने परमेश्वर से बलवा नहीं किया। There were no ifs and buts in his life now. ना परमेश्वर से किंतु परंतु कुछ नहीं He किया। did not wait for anyone. परमेश्वर का किसी चीज का इंतजार नहीं किया, परमेश्वर की आज्ञा को माना। He just took his son and went to Mount Moriah to worship the Lord. और वो अपने इकलौते बेटे इसहाक को लेता है और मोरी पर्वत पे जाता है कि वो परमेश्वर की उपासना करे। It was painful. बहुत ही दर्दनाक होगा। He was traveling for 3 days to reach Moriah. और प्रियो, वो पास में नहीं थी वो पर्वत, वो 3 दिन उसको लगे कि वो मोरी पर्वत पर चढ़े। But that did not deter him to do what God wanted him और to do. 3 दिन के सफर ने भी उसको परमेश्वर की आज्ञा ना मानने के लिए नहीं रोका। As he reached at the downhill, और जब वो उसके तल तक पहुंच गया उस पर्वत के, he told his servants, वो अपने दासों को क्या Stay बोलता here. है कि तुम इधर ही रुको, "Me and my lad will go up and worship the Lord, मैं और मेरा पुत्र ऊपर जाके परमेश्वर की आराधना and करेंगे we'll come back." और फिर वापस आएंगे। He did not know how, उसको नहीं पता कैसे, when, कब, but he knew मगर उसको पता था that he is going to worship the Lord. कि वो तो परमेश्वर की आराधना कर रहा है। That was a sacrifice, isn't it? क्या ये परमेश्वर के लिए बलिदान नहीं था? But when his sacrifices became a worship to the Lord, मगर प्रियो, जब उसकी जो बलिदान है वो एक आराधना के रूप में परमेश्वर के it पास was आया, paining him, उसको पीढ़ा दिया, but he was willing to give it to the Lord. मगर फिर भी अपनी पीढ़ाओं को वो परमेश्वर को दे पाया। That is the essence of worship. और प्रियो, यही आराधना का सार है। God, when our own things doesn't matter to us more than God, जब हमारी खुद की बातें, खुद की समस्याएं, खुद की सोच, मुश्किलें परमेश्वर की आज्ञा के सामने मायने नहीं रखती, he had seen God, that God is able. क्योंकि वो जानता था कि मेरा परमेश्वर योग्य है। And on the way, when Isaac questioned him, और जब रास्ते में इसहाक ने अपने पिता से पूछा "Father, where is the ram?" कि पिता, भेड़ कहाँ है, मेढ़ कहाँ है, He said, तो उसने क्या उत्तर दिया God will provide. कि परमेश्वर प्रबंध करेगा। Hallelujah. हालेलुया। He had a trust for God. प्रियो, अब इब्राहिम को परमेश्वर पे भरोसा था। As he was climbing on the और hill जैसे वो चढ़ाई कर रहा था उस पर्वत पे and going to the top, और उस पर्वत की चोटी पे जा रहा from था, another side, हम देखते हैं कि दूसरी तरफ से, God had prepared a ram for them. उस पर्वत की दूसरी तरफ से परमेश्वर ने मेढ़ का भी प्रबंध किया था। But he would be able to see the ram only if he reaches the top. मगर प्रियो, हम देखते हैं कि वो मेढ़ को तभी देख पाता जब वो पर्वत की चोटी पे चढ़ता। And did he see the ram? और क्या उसने परमेश्वर के प्रबंध को देखा? Yes. हाँ। As he was sacrificing his son, और जब वो अपने बेटे को बलिदान कर ही रहा as an था, act of worship, अपनी आराधना परमेश्वर को भावपूर्ण बलिदान के द्वारा कर रहा था, God said, परमेश्वर ने क्या बोला? "Stop it. रुक जा, Now I will indeed bless you." अब मैं तुझे अवश्य आशीषित करूंगा। Beloved, प्रियो, when our sacrifices become a worship to the Lord, जब हम परमेश्वर को बलिदान सिर्फ दुख से नहीं मगर आराधना की तरफ से देते हैं, this is the time God wants to bless us. तब परमेश्वर हमारी आराधना को, हमारे बलिदान को भावपूर्ण मानकर हमको आशीष देता है। When we do not use our own mind, जब हम अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेते, how, when, ifs and buts, कब, कैसे, क्यों, कब, this is the time when God chooses to bless us. तब परमेश्वर का समय आता है कि परमेश्वर कहता है, अब मैं निश्चय ही तुझे The आशीष word of दूंगा। God says, और परमेश्वर का वचन कहता "Indeed है, I will bless you." निश्चय मैं तुझे आशीष दूंगा। This time he did not consult anyone. अब उसने किसी की बात नहीं सुनी इस बार, This time he was willing to trust God. और किसी को नहीं बताया, किसी की नहीं सुनी, वो अपने बेटे को लिया और परमेश्वर के पास गया। It is good to praise God, अच्छा भला है कि हम परमेश्वर की but स्तुति the करें, friendship that God wants us to have, मगर प्रियो, जो मित्रता, जो घनिष्ठ मित्रता परमेश्वर हमसे चाहता that we है would keep his secrets, कि हम परमेश्वर के राजों को अपने दिल में रखें and we would love him with the love और that he अपने has. पूरे दिल से परमेश्वर से प्रेम करें, Because his name is Jehovah क्योंकि Jireh. परमेश्वर का नाम है यहोवा ईरे, And where he guides, और जहाँ वो अगुवाई करता है he provides वो to. अपना प्रबंध भी The भेजता word है। of God says, और परमेश्वर का वचन क्या कहता shepherd है is he, कि चरवाहा भी वो है and he is able to take us also. और वो हमको चलाता है, हमको चराता है। Beloved, we don't have to do anything. प्रियो, हमको कुछ करने की जरूरत Whatever नहीं, he says, जो परमेश्वर बोले we can do it हम वो कर सकते हैं, because he is able. क्योंकि परमेश्वर योग्य है। He is worthy to be praised. परमेश्वर योग्य है कि हम उसकी स्तुति करें।
Let's give this time to the Lord. इस समय को हम परमेश्वर को दें। Let's offer Him a sacrifices of praise. हम परमेश्वर को अपनी आराधना का बलिदान दें। प्रिय Let's tell Him, परमेश्वर से बोले Lord, I am willing to do anything for कि you. प्रभु मैं तेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार God हूँ। wants to make you a blessing to the nation. परमेश्वर आपको देशों के लिए एक आशीष बनाना But He's चाहता है, waiting on you that you would trust Him as an Almighty God. मगर परमेश्वर इंतजार करता है कि हम परमेश्वर को भरोसा करें, परमेश्वर पे भरोसा करें कि वो सर्वशक्तिमान है और सर्व योग्य है। When God called me for the service, जब परमेश्वर ने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया, He told me, परमेश्वर ने मुझे let go बोला of everything that you कि have. जो भी तेरे पास है सब छोड़ दे। I just gave my career to the Lord, मैंने अपनी जॉब, अपनी नौकरी सब कुछ परमेश्वर को दे दिया and I followed God, और मैं परमेश्वर के पीछे चली and I found Him faithful. और मैंने देखा कि परमेश्वर विश्वास योग्य है। As long as you keep trusting God, जब तक आप परमेश्वर पे भरोसा करते हैं, God is able, beloved. परमेश्वर योग्य है आपके लिए। प्रिय, Let's submit ourselves to Him. अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें। Amen. Thank you, Jesus. टूटा हुआ जो वो फिर से बनाएगा, विलाप तेरे वो हर्ष में बदलेगा। टूटा हुआ जो वो फिर से बनाएगा, विलाप तेरे वो हर्ष में बदलेगा। उदासी को तेरे आनंद से भरेगा। कुछ हो रहा है, नया हो रहा है, अद्भुत यहाँ हो रहा है। कुछ हो रहा है, नया हो रहा है, अद्भुत यहाँ हो रहा है। आत्मा की हवा
Jesus. प्रभु इस समय के लिए तेरा धन्यवाद। We give you glory and honor, प्रभु Father. सारा महिमा सारा आदर आपको देते प्रभु। Lord, we take this time to intercede for the nation. प्रभु हम ये समय लेते हैं कि हम मध्यस्थता करें प्रभु अपने देश के We लिए। pray for the leaders who are in our country, Lord. प्रभु हम अपने देश के अगुओं के लिए प्रार्थना करते हैं Lord, प्रभु। give them wisdom to deal with the प्रभु things. उनको बुद्धि दीजिए परमेश्वर। We pray for our states, Lord. प्रभु हम अपने राज्यों के लिए प्रार्थना करते हैं We प्रभु। pray for our CMs, Lord. प्रभु हम अपने चीफ मिनिस्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं Lord, प्रभु। give them wisdom, O God. प्रभु आप उनको बुद्धि समझ दीजिए। Lord, we pray for the medical staff who is working, प्रभु Father. जो भी मेडिकल स्टाफ है प्रभु जो कार्य कर रहे हैं प्रभु निरंतर। Lord, we ask your presence over their प्रभु lives. आपकी उपस्थिति हम उनके लिए Heal मांगते the हैं। land, Master. प्रभु हमारे देश को प्रभु चंगा कीजिए यीशु। Lord, we pray for the police guys who are working day, night and day. प्रभु हम पुलिस के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं प्रभु। Lord, have mercy on them, प्रभु Father. आप उन पे अनुग्रह कीजिए, अपनी करुणा उनको दिखाइए। Lord, we pray for the common people who are suffering, Lord. प्रभु जो लोग हैं जो जनता है प्रभु जो सफर कर रही है प्रभु We just commit them unto you. प्रभु उनको आपके हाथों में सौंप And we pray, Lord, have your mercy upon them. और बोलते हैं, परमेश्वर अपनी करुणा उनके ऊपर कीजिए परमेश्वर। Jesus, have mercy upon us, O God. यीशु आप हम पर करुणा कीजिए। Lord, we यीशु। come to you before you, Master God. प्रभु हम आपके साथ सम्मुख आते हैं We, परमेश्वर। the people of God, come before you. प्रभु हम जो आपके नाम से कहलाए जाते हैं प्रभु आपके सम्मुख आते हैं प्रभु। Lord, heal the land, Master प्रभु God. हमारे देश को चंगा कीजिए। Help us to walk with you, Master. परमेश्वर आपके साथ धार्मिकता में चलने में मदद कीजिए यीशु। Help us to be obedient to you, आपके Master. सामने आज्ञाकारी होने में मदद कीजिए यीशु। Enable us to give all our things unto you, सब Master. कुछ आपको देने पाए प्रभु। Whatever you say, Master, help us to take it as your command. प्रभु जो आप बोले हमको आज्ञा के अनुसार करने में मदद We know कीजिए। we are not able. प्रभु हम जानते हैं हम कुछ भी नहीं प्रभु, You are a provider. मगर प्रभु प्रबंध करता तू है। You are the one who gives us, Lord. आप है जो हमको देते हैं, दाता भी You आप are हैं। the Almighty God. प्रभु तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। Jesus, we humble ourselves before अपने you. आप को आपके सम्मुख दीन करते हैं Holy यीशु। Spirit, come, we adore you. हे पवित्र आत्मा हम आपका इंतजार करते Come and take over. हैं। आइए और इस जगह को ले लीजिए। Let's spend this little time in God's ये थोड़ा presence. समय जो हमारे पास है प्रभु के सामने हम Let's बिताएं। tell Him, Lord, I am ready to और receive प्रभु your से बोले blessing. प्रभु मैं तैयार हूँ कि तेरी आशीषों को लूं प्रभु। Whatever blessings, Lord, you have chosen for my life, प्रभु जो आशीष है आपने मेरे लिए चुनी है I want to take it in your presence. प्रभु आपकी उपस्थिति में वो मैं लेना चाहती हूँ। Lord, we are thankful to you for this time. प्रभु धन्यवाद इस समय के लिए। Lord, we thank you for giving us this opportunity to worship you, Lord. ये मौके के लिए धन्यवाद, सौभाग्य के लिए धन्यवाद कि तेरी आराधना हम कर सके यीशु। Lord, help us to share your heart, प्रभु Master. आपके दिल को हम भी पाए प्रभु, Help us to be companion to you, Master. आपके साथी बन जाए यीशु। Your word says, आपका वचन I have कहता है not called you servants, कि मैंने तुमको दास नहीं बुलाया है but I have called you friends. मगर मैंने तुमको मित्र बनाया है। Help us to be able to be friends with you, Lord. प्रभु होने पाए प्रभु कि हम आपके मित्र बन जाए प्रभु। Help us, Lord. प्रभु हमारी सहायता कीजिए। Lord, thank you for you have loved us first. धन्यवाद कि पहले आपने हमसे प्रेम किया। Lord, we have not called you, you have called प्रभु us. हमने आपको नहीं ढूंढा, आपने हमको पुकारा है In प्रभु। spite of all our weaknesses, you have accepted us. चाहे हमारी कितनी भी कमजोरियां थी, कितनी भी प्रभु मुश्किलें थी प्रभु हमें आपने हमको ग्रहण किया यीशु। Thank you, Lord, for giving us this time. प्रभु इस समय के लिए तेरा We धन्यवाद। give you all glory and honor. सारा महिमा सारा आदर आपको मिलने पाए प्रभु। In Jesus' name we pray. यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में Amen. मैं साथ में May God's presence be with us throughout the day. पूरे दिन, इस दिन की शुरुआत के बाद भी परमेश्वर की उपस्थिति हमारे साथ रहे। Have a blessed day. परमेश्वर आपको आशीष दे। God bless you. परमेश्वर आशीष